धरातल में कहीं, शरीर तल में कहीं ज़्यादा चमत्कार से कहीं ज़्यादा चमत्कार मन के स्तर पे होते हैं। शरीर का तल तो चलो स्वर है और हमारा शरीर है, पहलवानी है और खेलकूद है, पर मन का स्थल जो है, तल जो है, धरातल, वो ज़्यादा मजबूत है। मन को साध लिया यदि, भावनाओं को जो साध ले, मन को जो साध ले, वो वास्तव में सबसे श्रेष्ठतम है। पाने की कामना कर सकता है कि हमें सब कुछ मिल सकता है, पर हम तो भिखारी की तरह घूमते हैं, भिखारी की तरह। हे भगवान दे दे, थोड़ा सा कुछ दे दे, भगवान दे दे, भगवान दे दे। बिना पात्रता के भगवान कैसे दे देगा? पात्रता अर्जित करने के लिए मेहनत करो, पात्रता अर्जित करने के लिए अपने पात्र को गहरा बनाओ, पात्रता अर्जित करने के लिए अपने पात्र को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ बनाना उपासना है, गहरा बनाना साधना है। अगर ये काम तुमने कर लिया तो गहरा बनाते हुए, स्वच्छ रखते रखते धीरे धीरे ईश्वर की कृपा तुम्हारे अंदर आती चली जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में गुरु भाई से लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, उन्हीं का लिखा हुआ श्लोक है, संस्कृत में उन्होंने ही बनाया है, बड़ा सुंदर श्लोक। किन नाम रोदसी सखे, किस लिए रोता है सखे, किन नाम रोदसी सखे, किम त्वम न विजानासी, क्यों नहीं तू जानता, क्यों नहीं तू समझने की कोशिश करता। आत्मा ही प्रभवते नहीं जड़ कदाचित, आत्मा ही प्रभावशाली है इस दुनिया में। जड़ में सारे चमत्कार जितने भी हैं आत्मा में ही हैं, इस जड़ प्रकृति में कुछ भी नहीं है। किम नाम रोदसी सखे, किम त्वम न विजानासी, आत्मा ही प्रभवते नहीं जड़ क्वचित, नहीं जड़ क्वचित। ये स्वामी विवेकानंद रचित श्लोक है। हे मित्र, क्यों रोते हो? क्या तुम नहीं जानते? एकमात्र आत्मा ही प्रभावशाली है, सारे चमत्कारों से भरपूर है। ये जड़ प्रकृति नहीं है, ये तो चेतन है, बड़ी प्रभावशाली है। हमारे अस्तित्व का आधार यही है, चेतन प्रकृति। कहीं हमें महसूस हो कि हमारे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारी आत्महीनता है। आदमी की आत्महीनता सबसे बड़ी बाधक है उसके प्रगति के मार्ग में। आत्महीनता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बार बार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। वो कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर शक्ति है इतनी, मेरे अंदर नहीं है। बस इसी आत्महीनता से आदमी भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूलते हैं, अतीत की, वर्तमान की, भविष्य की हम चिंता करते रहते हैं। अगर अतीत, भविष्य और वर्तमान भगवान के ऊपर छोड़ दें तो भगवान जानते हैं ना, भगवान कह रहे हैं ना मैं जानता हूँ। जब भगवान जानते हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। बार बार अपने बारे में क्यों सोचते हो, अपने अतीत के बारे में? जो अतीत के बारे में सोचता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। जो वर्तमान के बारे में सोचता है वो एक्यूरेट प्लानिंग करता चलता है। जो केवल भविष्य के बारे में सोचता है वो एंग्जाइटी में चला जाता है, चिंता में चला जाता है। हे भगवान, न मालूम क्या होगा, मैं ऐसा कदम उठाऊंगा, न मालूम क्या होगा। अतीत के बारे में सोचकर भी हम कभी कभी गर्वोन्मत्त हो जाते हैं। क्यों? बार बार सोचते हैं हम कितने बड़े काम करते थे, बार बार सोचते हैं हम कुछ गलत काम करते थे या हम बेकार आदमी थे, तो भगवान ने कृपा की कि हमको ठीक बना दिया। ठीक है, पर अतीत के बारे में आत्महीनता का विचार मत रखो और अपने आपके बारे में श्रेष्ठता का विचार मत रखो। एक कलेक्टर साहब थे, वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को चाय पे बुलाते थे। चाय के दौर चलते रहते थे और वो अपने बारे में सुनाते थे कि हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया। कोई सुनता नहीं था, चाय खत्म होने का इंतजार करता था। जैसे ही चाय खत्म होती थी वो चाय के कप रख के चल देते थे। वो सुनाने के लिए चाय पिलाते थे सबको, क्योंकि उनके मन में अंदर कॉम्प्लेक्स था कि जो मैंने किया, जितना ही मैंने किया है वो सब के सब सुनाऊँ सबको। न जाने कितने ऐसे हजारों व्यक्ति अपने देश में, विदेश में, सब जगह मौजूद हैं जो पिछले बारे में बताना चाहते हैं। मालूम है आपको, मालूम है हमारे ज़माने में क्या था, हम ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा। कौन जानना चाहता है अतीत को? अतीत बीत गया, पास्ट इज गॉन। पास्ट इज ए कैंसल्ड चेक, प्रेजेंट इज ए रेडी कैश, टुमारो इज ए प्रॉमिसरी नोट, कैश इट, यूज यूटिलाइज इट। ये अंग्रेज के लेखक की कही हुई बात है। पास्ट इज ए कैंसल्ड चेक, कैंसिल चेक दिखाते रहो सबको, उससे कुछ खरीद तो सकते नहीं है। टुडे इज ए रेडी कैश, आज का वर्तमान जो है रेडी कैश है, इसको यूज़ करो। एंड टुमारो इज ए प्रॉमिसरी नोट। तो कलेक्टर साहब की बात जब कोई सुनना नहीं चाहता था तो उसका मतलब ये था कि वो बार बार जो है आकर्षित करने के लिए बुलाते थे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो पास्ट में जीते हैं, वर्तमान में या तो जूझते ही नहीं संघर्षों से, या फिर हम खुशियों में डूब जाते हैं। हम अपने जीवन में संघर्ष जो आते हैं उनसे लड़ें वर्तमान जीवन में, और खुशियों में डूबे नहीं, तो हम वास्तव में प्रगति कर सकते हैं।
सदुपयोग क्यों नहीं करते? जो संकटों से जूझना जानते हैं और जो खुशियों को बांटना जानते हैं। संघर्षों से जूझो, खुशियों को बांटो, खुशियों को वितरित करो। तो ये इन दोनों को करते रहने से वर्तमान संवर जाएगा। भविष्य, अनेक आशंकाओं से मन भरा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। भविष्य शुभ भी हो सकता है और भविष्य कारण बनता है वर्तमान की। भविष्य कैसे बनता है? वर्तमान की सकारात्मकता से अच्छा भविष्य बनता है। वर्तमान की सकारात्मकता से अच्छा भविष्य बनता है। वर्तमान को बिगाड़ दोगे तो भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए वर्तमान को श्रेष्ठ करो। श्रेष्ठ वर्तमान, श्रेष्ठ भविष्य। भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। मनुष्य में आत्मविश्वास की कमी है, परावलंबी हो गया है मनुष्य। भगवान कहते हैं कष्ट कठिनाइयाँ उसे मजबूत करने आती हैं, वो क्यों नहीं करता? कष्ट कठिनाइयों के माध्यम से मजबूत क्यों नहीं बनाता अपने आप को? भगवान कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो। तुलसीदास जी कहते हैं जही सब भांति तुम्हार भरोसा। जिनको तुम्हारा सब भरोसा है उनका सब कुछ निपट जाता है। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। बस हमें हमारा अध्यात्म, जो हमारा भारतीय अध्यात्म है, हमें परतंत्रता से उबारता है और धीरे धीरे हमें स्वावलंबी बनाता है, आत्मविश्वास संपन्न बनाता है।